कभी कभी ऐसा लगता है कि चाहे कितना भी कर लो घर का काम तो ख़त्म ही नहीं होता। सुबह उठते ही बर्तन, फिर कपड़े, फिर किचन, लगातार हमारी ज़िंदगी भागा दौड़ी में बीत रही होती है। आजकल मेरी भी कुछ ऐसी ही हालत चल रही है। होली आने वाली है और उसकी क्लीनिंग मैंने पहले ही शुरू कर दी है। जैसा कि बचपन से मैंने अपनी मम्मी को देखा है, होली दीपावली में पूरे घर की सफाई करती थी। मैं भी कुछ हद तक उन्हीं की तरह फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। हालांकि मम्मी जितनी परफेक्ट मैं नहीं हूँ। आज की अपनी वीडियो में सिंपल सी रूटीन दिखा रही हूँ। 2-3 दिनों की क्लिप्स मैंने इसमें रिकॉर्ड कर रखी है। डिश वॉशर ले लेने के बाद मेरी लाइफ बहुत आसान हो गई है। डिश वॉशर से रिलेटेड बहुत से कमेंट आए हैं। कमेंट में कई लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि कंपेयर करके बताइए कि मेड सही है या डिश वॉशर रखना सही है। देखिए, दोनों की अलग अलग क्वालिटी है। डिश वॉशर में बर्तन आपको खुद रखने पड़ेंगे और मेड किचन में बर्तन धोने के साथ बहुत से काम को कंप्लीट भी कर देती हैं। बर्तन धोकर उनकी जगह पे भी रख देती हैं। डिश वॉशर में सारी चीज़ें आपको खुद करनी होंगी, बाकी इसे चलाना बहुत आसान होता है। बर्तन इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से धुलते हैं। क्रॉकरी वगैरह भी बहुत अच्छी तरीके से धुल जाता है। मेरे पास मेड नहीं है, लेकिन मुझे तो ये 100% बहुत अच्छा लगा। रिव्यू के लिए कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था क्योंकि उन्हें लेना था, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी के बारे में तभी मैं बात करूँ जब उसे मैं कुछ दिनों तक यूज़ कर लूँ। अभी तक ये मशीन बहुत अच्छी चली है, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं इसका प्रॉपर आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। थोड़ा और इसे यूज़ कर लूँ ताकि कोई ख़रीदे तो उसके लिए भी हेल्पफुल हो। सबसे पहले तो मैंने किचन के स्लैब से स्टार्टिंग की है। क्लीनिंग का मेरा वही सिंपल सा तरीका होता है कि जिस जगह की भी क्लीनिंग करनी होती है उसे मैं पूरी तरीके से खाली कर देती हूँ। कभी कभी तो जब मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ तो सारी चीज़ें A to Z मैं खाली कर देती हूँ, लेकिन आज वैसी सफाई नहीं कर रही हूँ। ये वीडियो जिस दिन मैं शूट कर रही हूँ, आज शाम को ही मिष्टी आने वाली थी, तो सुबह सुबह मैं कोशिश कर रही थी कि जितने भी काम हो सके मैं कंप्लीट कर लूँ। और यहाँ पर मैंने किचन का स्लैब पूरी तरीके से क्लीन कर दिया। काउंटर टॉप को क्लीन करने के बाद सबसे ऊपर वाले सेल्फ की क्लीनिंग करूँगी। किचन थोड़ा छोटा है तो ट्राइपॉड लगाने में भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से एक एक स्टेप तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, पर मुझसे जितना बन पाता है सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ। अब सबसे पहले ऊपर की सेल्फ से एक एक डब्बे मैंने हटा दिए, सेल्फ को खाली कर दिया। बहुत सारे पॉडकास्ट, वीडियो और किताबों को पढ़ने के बाद मैंने एक चीज़ सीखा है कि हम सबको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना आना चाहिए। मतलब हम सबकी लाइफ की कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिन्हें हम लाइफ का पिलर कहते हैं, जैसे कि हमारा हेल्थ, घर की साफ़ सफाई, बच्चों की देखभाल, खुद की देखभाल, मेंटल पीस की देखभाल। ये जो सारी चीज़ें हैं इक्वली हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। अगर हम सिर्फ एक पिलर पर फोकस करते हैं तो बाकी चीज़ें वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ घर की साफ़ सफाई करती रहूँ और खाना टाइम पर नहीं खाऊँ तो मेरा शरीर वीक हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ बच्चों में लगी रहूं और खुद को इग्नोर करती रहूं तो मैं अंदर से फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी। बैलेंस का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हो। बैलेंस का मतलब होता है कि जिस दिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस दिन उस पर ध्यान दिया जाए। आप सबने वीडियो में देखा भी होगा कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बीमार रही, तो मैं घर की सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्लीनिंग ही करती थी और उस वक्त मैंने खुद पर ध्यान दिया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और घर की साफ़ सफाई मेरी ही ज़रूरत है। अब 2-3 दिनों से किचन को देखकर मुझे स्ट्रेस होने लगा था, तो मुझे पता चल गया कि अब मेरी प्रायोरिटी मेरा किचन होना चाहिए, क्योंकि किचन की क्लीनिंग भी मेरा ही काम है और इसे मुझे ही ख़त्म करना है। बैलेंस का मतलब है कि हर दिन हर चीज़ ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस दिन जो ज़रूरी है उस पर अपना फोकस करें। किचन की डीप क्लीनिंग मैंने 1-2 महीने पहले ही की थी, तो किचन उतना गंदा नहीं हुआ था। फिर भी सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो रही थी। सभी चीज़ों को उनकी जगह पर डालना ज़रूरी हो गया था। कुछ डब्बों को मैंने डिश वॉशर में ही वॉश कर दिया था और बाकी डब्बों को मैंने गर्म पानी और डिटर्जेंट से अच्छी तरीके से पोंछ दिया था। इसके ऊपर जितनी भी गंदगी थी वो ख़त्म हो गई। अब धीरे धीरे मैं अपनी रूटीन में लौट चुकी हूँ। उठने के साथ ही मैं किचन का काम या घर का काम नहीं करती, बल्कि सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करती हूँ। आज भी किचन की सफाई करने से पहले मैंने आधे घंटे की एक्सरसाइज की।
घर का काम चाहे किचन का काम कितना भी कर लो, लेकिन जब तक हम प्रॉपरली अपनी बॉडी की मूवमेंट नहीं करते हैं योगा या एक्सरसाइज के थ्रू, तब तक हमारी बॉडी को वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है। इसलिए चाहे 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, अपने शरीर के लिए ज़रूर निकालिए। किचन की सफाई आज मैंने स्टेप बाय स्टेप की है। सबसे पहले मैंने काउंटर टॉप की क्लीनिंग की, फिर ऊपर के सेल्फ की क्लीनिंग की, अब नीचे वाले सेल्फ की क्लीनिंग करूँगी। बस यही सोचकर मैं कर रही हूँ कि जितना हो पाएगा करूँगी, नहीं तो कल कर लूँगी, लेकिन धीरे धीरे करके मेरी सारी जो क्लीनिंग थी वो कंप्लीट हो गई। ये चावल का पैकेट है, इसमें से चावल निकालने के बाद मैंने स्टेपलर लगा दिया ताकि गिरे नहीं। बिल्कुल सच है कि जैसे जैसे चीज़ों की सफाई होती चली जाती है हमारा मन भी शांत होते चला जाता है। किचन छोटा है तो चीज़ों को थोड़ा ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है। ये स्टील का एक बड़ा डब्बा है, जितनी भी पैक चीज़ें होती हैं मार्केट से लाने के बाद मैं इसी में रखती हूँ। बाकी जितनी भी खुली चीज़ें होती हैं उन्हें मैं छोटे छोटे डब्बों में रख देती हूँ। पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं यदि एक काम में लग गई तो चाहे कुछ भी हो जाए उसे कंप्लीट किए बिना मैं नहीं हटती थी। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ। किसी भी काम को मैं तभी तक करती हूँ जब तक मुझे लगता है कि मैं इसे कंप्लीट कर पाऊँगी। बीच में थोड़ा बहुत ही रेस्ट लेती हूँ। आप सब ने काम करते वक्त मुझे अधिकतर वीडियो में ईयरफोन लगाते हुए देखा होगा। काम करते समय या तो मैं किसी भजन को सुनती हूँ या कोई पुराने गाने को सुनती हूँ या किसी पॉडकास्ट को सुनती हूँ। इससे काम करना बहुत आसान हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ को आसान बनाती हैं। काम करना बोरिंग भी नहीं होता है और काम बहुत जल्दी लगता है कि ख़त्म हो गया है। मैंने डिश वॉशर में ही डब्बों को धो दिया था। 95% डिश वॉशर बर्तनों से पानी को सुखा देता है, बस 5% ही आपको अच्छी तरीके से पोंछ करके उसे रखना होता है। बस अब जो चीज़ें जिस डब्बे में रखनी है उन्हें मैं फ़ील कर रही हूँ। इस तरीके से सफाई करने से ये भी समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज़ें कितने दिनों पहले से रखी हैं, किन्हें पहले ख़त्म करना है, किन्हें बाद में ख़त्म करना है। उतनी क्लीनिंग करने के बाद मैंने रेस्ट लिया। मेरे कपड़े गंदे हो गए थे तो मैंने फिर से कपड़े चेंज किए। और मिष्टी आने वाली थी तो उसके लिए उसकी फेवरेट पनीर की सब्ज़ी मुझे बनानी थी। उसने पहले ही फ़ोन पर कह दिया था कि मम्मा मैं पनीर की सब्ज़ी और रोटी खाऊंगी। मैं बहुत एक्साइटेड थी, मिष्टी को लाने जाना था। मेरी बेटी को मटर पनीर बहुत पसंद है तो बस उसी की तैयारी में लग गई थी। पनीर हमेशा मैं घर में ही बनाती हूँ। बस जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश में लग गई हूँ। मैंने सोचा था कि पनीर की पूरी रेसिपी को रिकॉर्ड करूँगी, पर एक माँ हूँ तो आप सब मेरी एक्साइटमेंट समझ सकते हैं। बस जल्दी जल्दी बना करके मुझे अपनी बेटी को लाने निकल जाना था। वैसे भी बच्चों को हॉस्टल का खाना उतना पसंद नहीं आता है। उसकी बहुत सारी फरमाइश है। उसने कहा है कि मम्मी आने के बाद नेक्स्ट डे तो मेरे लिए बेसन की सब्ज़ी बनाना, गाजर का हलवा भी उसे खाना है। सारी चीज़ें जाने से पहले बना करके खिला दूँगी। पूरे 8 महीने बाद मिष्टी आ रही है तो तनीस भी बहुत एक्साइटेड है अपनी दीदी के लिए। उसने कार्ड बनाया। हालांकि मैंने पूरी रिकॉर्ड नहीं की है, लेकिन मटर पनीर की रेसिपी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तेल में थोड़ा सा जीरा और खड़ा मसाला मैंने ऐड किया है। उसके बाद प्याज को अच्छी तरीके से भून दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गोल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मटर पनीर मसाला, सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से पकाने के बाद मैंने उसमें टमाटर डाल करके इसे पका दिया था। फिर मैंने बारी बारी से मटर और पनीर दोनों को फ्राई कर लिया था। बिल्कुल हल्के तेल में फ्राई किया था। मटर पनीर की सब्ज़ी मैंने बना करके रख दिया है। घर वापस लौटने के बाद अपनी बेटी के लिए गरम गरम रोटी बनाऊंगी। और आज जब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, मिष्टी आ चुकी है। उसे मटर पनीर की सब्ज़ी बहुत पसंद आई और उसने कहा है कि मम्मी जब मैं लौटूंगी तो मेरी फ्रेंड के लिए भी बना करके दे देना। तनिष्क की एक्साइटमेंट देखते ही बनती है। फ़्लाइट रात की थी तो घर लौटते लौटते 12 बज गए थे। तनिष्क के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, सुबह उसे एग्ज़ाम देने जाना है, फिर भी वो दीदी को लेने के लिए आया है। तनिष्क ने प्रॉमिस किया था कि मम्मा मैं सुबह उठकर स्कूल चला जाऊंगा, प्लीज़ मुझे भी ले लो। बस हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। तनिष्क की काउंटिंग शुरू हो गई है कि दीदी कब बाहर आएगी। सच में जीवन का पता ही नहीं चलता कि कैसे देखते देखते दिन, महीने, साल सब गुजर जाते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए और मुझे लगता है कि हम सभी के साथ ऐसा होता होगा। हम सभी को ऐसा फ़ील होता होगा कि मेरे बच्चे आखिर इतने बड़े कैसे हो गए।
मिष्टी आ चुकी है, अब बेटी को लेकर घर वापस लौट रही हूँ और आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। फिर मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।